नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, करोल बाग एंड ईस्ट ऑफ कैलाश इन साउथ दिल्ली। आज हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय पे कि जब भी हम अपनी प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ ओपीडी में कि महिलाओं का जब एएमएच कम होता है और हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपने अंडों से आईवीएफ मत ट्राई कीजिए, या फिर किसी का एएमएच बॉर्डर लाइन पे है और एक बार तो ट्रायल बनता है जहाँ पे ना ज़्यादा है और कम से थोड़ा सा ऊपर है। जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है और हम एक आईवीएफ करने के बाद किसी को कहते हैं कि आपके अंडों की क्वालिटी या गुणवत्ता अच्छी नहीं थी और हम कहते हैं इसमें डोनर एग ले लीजिए या मिक्स कर लीजिए, या एक बार अपना ट्राई करके फेल हो जाता है तब हम उन्हें डोनर एग की सलाह देते हैं। इन तीनों ही सिचुएशंस में मैं बहुत बार देखती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो बहुत अपसेट हो जाती हैं, निराशा से भर जाती हैं। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है आज कि जब आपको आपके डॉक्टर ने ये कहा कि आपका एएमएच कम है, ट्राई करेंगे, लेकिन क्वालिटी तो निकालने के बाद ही पता चलती है कि अंडों की क्वालिटी क्या थी। वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताता है देखने के बाद या उन्हें फर्टिलाइज करने के बाद जब क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती है। अब इस डॉक्टर के पास दो ही विकल्प हैं कि या तो वो आपसे झूठ बोले और कहे सब अच्छा था, लेकिन जब आईवीएफ फेल हो जाएगा तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब सब कुछ अच्छा था, फिर आईवीएफ कैसे फेल हो गया। आईवीएफ 100% रिजल्ट नहीं देता है कहीं भी दुनिया में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप पता करें तो ये 60% से ऊपर रिजल्ट नहीं है अभी भी। तो इसलिए सच सुनना बहुत ज़रूरी है और सच जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे जानेंगे नहीं तो आगे इसका समाधान कहाँ से निकालेंगे हम। अब बात आती है कि डोनर एग सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं कि क्या अंडे हमारे नहीं होंगे। सपोजिंगली अगर किसी की किडनी फेल हो जाए, मैं हमेशा ये बात अपने ओपीडी में कहती हूँ कि भगवान ना करे, बहुत बार हमने सुना है किडनी फेल हो जाती है किसी की हमारे घर परिवार में, रिश्तेदारों में, तब हम क्या करते हैं जीने के लिए दोनों किडनीज अगर फेल हो गई तो उसे एक किडनी किसी और की लेनी पड़ती है और फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारा जीवन चलने के लिए हमें एक किडनी लेनी पड़ेगी। वो किसकी है ये मायना नहीं रखता, अगर डॉक्टर कहता है मैच करता है डोनर तो हम ले लेते हैं। लेकिन जब आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के डॉक्टर ने आपसे ये बात कही कि भाई अंडों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है या आपके अंडे नहीं बन सकते या कम बन रहे हैं या अच्छे नहीं बने, तो तीनों ही स्थिति में डोनर एग का ऑप्शन आता है सामने डिस्कशन के टाइम पे। तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि ओवरी भी एक ऑर्गन या अंग है शरीर का जो हमें बता के काम करना कम या बंद नहीं करता है। कभी भी हो सकता है, ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है या किसी भी पुरुष के साथ भी। मैं कहूँगी कि टेस्टिस फेलियर या स्पर्म्स का ना होना पॉसिबल है। हार्ट अटैक आता है तो बता के नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ, 40 की उम्र में भी आ जाता है, 35 में भी आ जाता है, आजकल हम बहुत यंग लोगों में भी सुनते हैं। तो जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो थोड़े दिन ले लीजिए अपने आप को मानसिक तौर से उसको एक्सेप्ट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। यकीन मानिए मेरी प्रैक्टिस में और मेरे एक्सपीरियंस में 2 डेकेड्स 2 दशक से मैं ये देख रही हूँ कि जब भी कोई बच्चा डोनर एग से पैदा हुआ है, बाद में आने के बाद जिन लोगों ने हिम्मत करके करा लिया, जब वो वापस उन बच्चों को हमसे मिलवाने के लिए क्लिनिक में लेकर आते हैं, यकीन जानिए वो बहुत खुश कपल्स होते हैं और बच्चा भी बिल्कुल उन्हीं का लगता है। अगर हम किसी सड़क चलते बच्चे को क्यूट कह सकते हैं या उसे पुचकार सकते हैं तो इसमें तो सिर्फ आपने अंडा अपना नहीं लिया है, स्पर्म आपके हस्बैंड का है और यूट्रस यानी बच्चेदानी आप ही की थी, पैदा आपने किया, दूध आपने पिलाया उस बच्चे को, तो ये बच्चा आपका कैसे नहीं हुआ, ये आप ही का लगेगा बच्चा। और सारे इमोशंस या सारे हमारे भाव वैसे ही रहेंगे। अगर ये अंडा अपना होता तब भी वही इमोशंस रहते हमारे, और अगर हमने डोनर एग लिया तब भी वही रहेंगे। अब बस मेंटल ब्लॉक को हटाने की देर है। आप सोचिए कि अगर किडनी फेल होती तब भी तो हम मरते, क्या नहीं करते, लेते ना, बैठते तो नहीं निराश होकर, कोशिश करते डोनर मिल जाए। और यहाँ जब ओवरी फेल होती है या अंडे कम बना रही है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, डोनर हमें मिल रहा है लेकिन हम निराश हो जाते हैं। सिर्फ बात अपने मन को समझाने की है, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, देखने का नजरिया सिर्फ आपका और सिर्फ आपका है। तो दोबारा सोचिए इसके बारे में। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है तो यकीन मानिए आप एक खुश माँ बनेंगी, कपल बनेंगे। आगे आइए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। बच्चा तो कोई भी हो, ये तो आपकी कोख से पैदा होगा, प्यारा ही होगा। तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। धन्यवाद।